दोस्तों जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अमेरिका नाम सुना होगा आपने। वही अमेरिका जिसने दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई, वही अमेरिका जो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है, अपनी मदद भेज सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। वही अमेरिका जिसने मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम का एक सैन्य हवाई अड्डा बना दिया जहां वो अपनी मिलिट्री को रख सके। अब खबर आई है कि वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इजराइल और गजा से भागने की फिराक में है। पर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो भागेगा तब जब वो आया हो, क्योंकि अमेरिका खुद तो आया नहीं है। अमेरिका खुद तो यूक्रेन में भी नहीं गया, लेकिन जंग तो लड़ रहा था वो, और अभी भी लड़ रहा है। ऐसे में यह भी सवाल है कि 8,000 से ज्यादा जो फलस्तीनी मारे गए हैं, उन पर जो बम बरसाए जा रहे हैं वो इजराइल बरसा रहा है या अमेरिका? नेटो बरसा रहा है या इजराइल? नेतन्याहू बरसा रहे हैं या खुद हमास? ये तमाम सवाल अभी भी लाजमी है। ऐसे में डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का एक बयान सामने आया, और कमला हैरिस ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए ऐलान किया है कि वो इजराइल या फिर गजा में अमेरिकन आर्मी, अमेरिकी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं, और ना वो भेजेंगे। और वो नहीं चाहते, अमेरिका नहीं चाहता कि जंग लंबे वक्त तक खींचे, वो जंग को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अमेरिका अपनी बातें कहने में, रखने में अगर बहुत ज्यादा ईमानदार है तो अमेरिका ही है। अमेरिका की अगर बातें की जाएं तो अमेरिका अफवाहें फैलाने में भी बहुत माहिर है। अभी आपने देखा कि हाल ही में कुछ दिन पहले ही जब 7 तारीख घटना हुई अक्टूबर में, तब उस वक्त जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बाकायदा ऑनलाइन मतलब लाइव आकर के मीडिया के सामने वो कहते हैं कि उन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें हमास के लड़ाके इजरायली बच्चों के सिर काट रहे हैं। बाद में व्हाइट हाउस डिनाई कर जाता है, मुकर जाता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने नहीं देखा, वो तो नेतन्याहू के प्रवक्ता के हवाले से वो बता रहे थे। लेकिन सवाल तो ये है कि कमला हैरिस ने फिर ऐसा क्यों कहा? कमला हैरिस क्या झूठ बोल रही है? कमला हैरिस क्या नहीं चाहती कि इजराइल की जीत हो फलस्तीन में, गजा में? क्या कमला हैरिस पर पश्चिमी देशों का दबाव बन रहा है? तुर्की, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ईरान, सबका दबाव बन रहा है। क्या इस दबाव का नतीजा है कि अमेरिका अब अपने कदम पीछे हटा रहा है और कह रहा है कि हम जो है वहां नहीं जा रहे हैं, लड़ने के लिए ना जाएंगे, ना अपनी सेना उतारेंगे? तो ऐसे में सवाल यह है कि कमला हैरिस ने बयान क्या दिया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम दावे किए जा रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूं, बहुत से चैनल्स और बहुत से लोगों ने खबर चलानी शुरू की कि अमेरिका बस दुम दबा के भाग गया। लेकिन आप गौर करिए, अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ है। उसकी बातें दो मायने वाली होती हैं, दोहरा चरित्र चूंकि उसका हमेशा का एक नजरिया रहा है, पेशा रहा है, इसलिए वो दो तरह की बातें करता है। एक ही मुंह से वो रोने का काम भी करता है और एक ही मुंह से वो हंसने का काम भी करता है, और इस मामले में सिर्फ अमेरिका ही माहिर है। अब अमेरिका का प्रचार तंत्र ने तो कह दिया कि नहीं, कमला हैरिस नहीं चाहती कि अमेरिका की सेना, अमेरिकी मिलिट्री इजराइल या गजा में उतरे। मतलब अमेरिका बहुत बड़ा शांति दूत है। लेकिन जब कमला हैरिस के बयान पर हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि कमला हैरिस मिलिट्री भेजने के लिए मना करते हैं कि हम सेना नहीं भेजेंगे, अमेरिकन आर्मी नहीं भेजेंगे, यूएस आर्मी वो नहीं भेजेंगे, लेकिन मदद वो देती रहेंगी। कौन सा मदद? हथियारों की मदद। अब कोई जरूरी थोड़ी ना कि अमेरिकन आर्मी आकर के फाइटर जेट चलाएगा। गजा में जो टैंकर लेकर घुस रहे हैं इजरायली आदमी, वो तो इजराइल के लोग हैं ना, वो तो इजरायली आर्मी ही है। उसको चलाने के लिए अमेरिका अपने सैनिक तो भेज नहीं रहा है, नेटो अपने सैनिक तो भेज नहीं रहा है, लड़ने के लिए तो वही इजराइल वाले ही सैनिक लड़ रहे हैं। तो मदद तो वो देती ही रहेंगी। अमेरिका अपनी मदद वैसे ही देता रहेगा जैसे यूक्रेन को दे रहा है, जैसे दूसरे देशों को देता आया है लड़ाने के लिए, एक दूसरे से खून खराबा करने के लिए। ऐसे ही तो वो काम करता है, उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है। तो अमेरिका मिलिट्री सपोर्ट देगा। पहले ही वो अपने 2 जंगी बेड़े मेडिटेरियन सी में भेज चुका है, ब्रिटेन भी भेज चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि नेटो एलाई होने के बावजूद भी नेटो का ही एक गठबंधन सहयोगी तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के खिलाफ है, नेटो के खिलाफ है। लेकिन तुर्की के ज्यादा उछल कूद करने से भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि बात यहां एकता की होने वाली है। अभी तक ये गुरूर किया जा रहा है कि रूस जो है हमला कर सकता है, चीन हमला कर सकता है, ईरान हमला कर सकता है, सिर्फ कर सकता है। कब करेगा नहीं करेगा इसके बारे में कोई टाइमिंग नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम हमास के लोगों को मार रहे हैं, बहुत मारे, हजारों लोगों को मार दिए। लेकिन हकीकत यह है कि वो आम लोगों को मार रहे हैं जिनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं। हमास के नाम पर आम लोगों को मारा जा रहा है, अस्पतालों को गिरा दिया जा रहा है, अस्पतालों को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया जा रहा है, मरीज मर जाए, बच्चे मर जाए, बूढ़ी औरतें मर जाए, सब मर जाए।
नेतन्याहू अपनी पीठ थपथपाते हो गए कि वाह भाई वाह, फलस्तीनियों की चूड़ी टाइट करने का काम अगर कोई कर सकता है तो बस नेतन्याहू ही कर सकता है। अगर भाजपा में अगर वो नेतन्याहू भारत में होते तो हमारे यहाँ के भक्त कहते कि देखो कह रहे थे ना, मुल्लों की चूड़ी टाइट करने में नेतन्याहू ही माहिर है, इसलिए नेतन्याहू को दोबारा चुनो, उसके बगैर कोई विकल्प नहीं है। ठीक यही काम इजराइल में भी हो रहा है, दिखाने की यही कोशिश हो रही है। बशर्ते इजराइल की आवाम जो पढ़ी लिखी है वो अपने हक को समझती है और अंधभक्ति तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, इसलिए इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल है। कमला हैरिस बहुत ही चतुराई से कहती हैं कि इजराइल या गजा में सैनिकों को भेजने का अमेरिका कोई इरादा नहीं है, कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी नहीं है। वो कहती है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है और ना इरादा है कि हम सैनिकों को इजराइल या गजा में भेजें। वो ये भी कहती हैं कि अमेरिका इजराइल की सलाह, उपकरण और राजनयिक स्तर पर सहायता कर रहा है। अब क्या चाहिए? जब सहायता इजराइल की वो कर ही रहा है तो अब क्या चाहिए? कमला हैरिस कहती हैं कि इजराइल को हक है कि वो अपनी रक्षा करे, मतलब वो अपनी रक्षा करे। इसका मतलब है कि अपनी रक्षा के नाम पर वो किसी को भी मार दे। अब तक तो वही यही करता आ रहा है। यह अहम है कि हमास और फलस्तीनियों के बीच किसी तरह का टकराव ना हो। अब देखिए इशारा, देखिए वो कह रहे हैं कि हमास और फलस्तीनियों के बीच में किसी तरह का टकराव ना हो। हमास और फलस्तीन थोड़ी ना आपस में लड़ रहे हैं। लड़ कौन रहा है? लड़ने के लिए हमला कर रहा है गजा पर, गजा से हमला कर रहा है इजराइल में हमास, और हमास के नाम पर गजा में हमला कर रहे हैं इजराइल। और जब इजराइल हमला कर रहा है तो उसके निशाने पर होते हैं बच्चे, उसके निशाने पर हमास नहीं होता, उसके निशाने पर अल कस्साम नहीं होता, उसके निशाने पर हमास के ब्रिगेड नहीं होते, उसके निशाने पर हमास के लड़ाके नहीं होते, उसके निशाने पर होते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग, नौजवान लोग, और खास तौर से पत्रकार अगर हैं तब तो उनकी शामत आई है। उनकी पहचान करके चुन चुन कर उनको मारने का काम अगर कोई कर रहा है तो इजराइल कर रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है पत्रकारों की। लेकिन कमला हैरिस कहती हैं कि वो अपना सैन्य नहीं उतारेंगे, सेना वहां नहीं उतारेंगी। तो सेना ना उतारे, हथियार तो दे ही रहेंगे। कमला हैरिस कहती हैं कि सुरक्षा, आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान का फलस्तीन भी पूरा हकदार है। हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि युद्ध के नियमों का पालन होना चाहिए और मानवीय सहायता रुकनी नहीं चाहिए। अब सुनिए, मानवीय सहायता रुकनी नहीं चाहिए। अब भी हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, फलस्तीन में मानवीय सहायता भेजने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, ब्राजील लाता है, और ब्राजील के प्रस्ताव को वीटो करता है अमेरिका, कहता कि नहीं, मदद नहीं भेजनी है। और कमला हैरिस कितनी चतुराई से झूठ बोल रही हैं। मतलब अमेरिकन बोलते हैं तो मक्खन पालिश लगाकर कायदे से झूठ बोलते हैं जिसका कोई तोड़ ना हो, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। ये कितना खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हैं कि मानवीय सहायता रुकनी नहीं चाहिए। एक तरफ वीटो करके आते हैं, एक तरफ ये वीटो करके आते हैं कि नहीं, वहां मानवीय सहायता नहीं जाएगी, रोक देते हैं प्रस्ताव को, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम मानवीय सहायता रुकने नहीं देना चाहते, मानवीय सहायता जाना चाहिए। और ये भी कहती हैं कि अमेरिका चाहता है कि ये संघर्ष और न बढ़े। ये भी कहती हैं कि ईरान को चेतावनी देती हैं, कहती हैं कि वो इस संघर्ष में न घुसे या घुसने की कोशिश ना करे। लेकिन अब यहां भी एक जुमला आप देखिए, वो कहती हैं कि अमेरिका चाहता है कि ये संघर्ष और ना बढ़े, और ना बढ़े। अभी हाल ही में 120 देशों ने पूर्ण बहुमत से जंग रोकने के लिए, जंगबंदी के लिए तत्काल जो है एक प्रस्ताव पारित किया। भारत ने उसमें प्रस्ताव में अब्सेंट रहा, भारत ने उसमें वोटिंग ही नहीं किया। लेकिन कई देश हमले को रोकने के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि जंगबंदी हो, सीज फायर लागू हो। उनमें अमेरिका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, ब्रिटेन भी था। तो ये पश्चिमी देश, ये लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। टीवी इंटरव्यू पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब यूएन में या कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करना हो, वहां ये पलटी मार जाते हैं, वहां ये पब्लिक को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और मत भूलिए अमेरिका है और झूठ बोलना इसकी फितरत में है। इनके फैलाए गए फेक न्यूज का अगर आप गौर करें, चंद्र फेक न्यूज, सिर्फ इजराइल हमास जंग के बारे में ही नहीं, आप यूक्रेन के बारे में देखिए। पुतिन मर गए, पुतिन गिर गए, पुतिन के बॉडीगार्ड ने पुतिन को मुक्का मारा, पुतिन को लकवा मार गया, उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा है। पुतिन जो कैमरे पर नजर आ रहे हैं वो असली पुतिन नहीं है, वो उनका डुप्लीकेट है। एक बात तो हद हो गई, पुतिन गिर गए, उनका पैंट खराब हो गया, पोट्टी हो गई उनकी, पोट्टी, यानी उन्होंने अपने पैंट में जो है। तो अमेरिका और इसकी मीडिया जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाती है, उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में घूम घूम कर
इजराइल प्रचार कर रहा है कि देखो हम तो अपना बदला ले रहे हैं, और जितना दुनिया की तरफ से आवाज उठाई जाती है उसका ठीक उल्टा होता है। अब रह गए अरब वाले, भैया इनका नाम तो लेना ही बेकार है, क्योंकि जिन लोगों ने अरब बनाया उन्हीं लोगों ने फलस्तीन बनाया। क्योंकि जिन लोगों ने अरब बनाया, जिन लोगों ने अरब को बनाने में योगदान दिया, उन्हीं लोगों ने इजराइल को बनाया। तो भाई दुश्मन कौन है यहां पर? क्या अमेरिका दुश्मन है अरब वालों का, या अरब वालों का दुश्मन अमेरिका है या इजराइल है? इस बात को समझने के लिए बहुत अंदर तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन इनसे उम्मीद ना रखिए, ये सियासत वाले लोग हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलना, गेम खेलना इनकी आदत है, कुछ नहीं होगा। अभी तक जिस तरह से नतीजे देखने को मिल रहे हैं, सब युद्धवीर बने हुए हैं, सब बड़ी बड़े डिंगे हाँक रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ईरान बोल रहा है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बोलो भैया, बयानवीर हैं ईरान वाले, तो बिल्कुल बयानवीर हो गए हैं, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। करना होता तो कर देते। कतर बहुत बड़े बयान दे रहा है, एनफ इज एनफ। व्हाट इज एनफ? और क्या कर सकते हैं इस एनफ के आगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान 15 लाख की भीड़ जुटाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट वो भी तो नेटो एलाई हैं, वो भी तो नेटो गठबंधन के देश हैं। क्या कर लेंगे? अपने लोगों के बीच में भीड़ 15 लोगों का जमा करके उनके बीच में अच्छे अच्छे प्रवचन करना, चेतावनी देना कि हम इजराइल के छक्के छुड़ा देंगे, इजराइल को मार के भगा देंगे, इजराइल का वजूद क्या है। ठीक है, बयान दे रहे हैं आप, हमने भी खबरें चलाई हैं उनके बयानों को लेकर के, लेकिन नतीजा क्या निकला? सुबह से लेकर शाम तक दौड़े, लेकिन घूम फिर कर अगर हम एक ही जगह आए तो हमने सफर क्या तय किया, हमने कितनी दूरी तय की? सिर्फ उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत को पैमाइश में नहीं उतार सकते। और यही काम इस वक्त तमाम देश मिलकर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिन होगा, इजराइल अपने मंसूबों को पा लेगा और उसके बाद तमाम देश मिलकर के निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, और फिर मिलजुल कर साठ गांठ करके कि भैया चलो गजा, तुमको गजा चाहिए तो गजा ले लो, बाकी फलस्तीन रहने दो, काम चलता रहेगा। कुछ भी हो सकता है। इन लोगों की हरकतें देख करके उम्मीद करना ही मुश्किल है कि ये कुछ करेंगे। और मैं तो शुरू में ही पहले दिन ही इस मामले को मैं कह चुका हूं कि हमास पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। हमास को लेकर मैंने पहले ही दिन, फर्स्ट वीडियो ही जो आया, तब मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमास के जरिए इजराइल जो है अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को साध रहा हो, अपना बेनिफिट ले रहा हो, अपनी कुर्सी बचाना चाह रहा हो। क्योंकि इजराइल में जो महीनों से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लाखों लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस हमले के बाद तुरंत इमरजेंसी लगाई गई, सारे प्रोटेस्ट खत्म हो गए, सब लोग एकजुट होकर के खड़े हो गए, चलो अब लड़ना है, अब तो जान बचानी है। लेकिन इसका फायदा किसे हुआ इस हमले से? तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसे हुआ? इजराइल को, नेतन्याहू को। कुछ भी हो सकता है। कमला हैरिस कहने को कह रही हैं, लेकिन मिलिट्री मदद वो देती रहेंगी। सेना उतारे ना उतारे वो अलग का मसला है, सेना को भेजने की जरूरत क्या है? आप टैंकर भेज दो, गोला बारूद भेज दो, फाइटर जेट भेज दो, मशीन गन भेज दो, असॉल्ट राइफल्स भेज दो, सबके सब तो आपने भेज ही दिए। अब बचे क्या चलाने के लिए? इजराइल के सैनिक क्या कम है? इजराइल के सैनिक चलाएंगे। आप हथियार दे रही है तो है बहुत, उसके बावजूद आप कहती हैं कि हम जंग नहीं चाहती। उसके बावजूद ये कहती हैं कि ये युद्ध को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती हैं, उनको फलस्तीनियों के ह्यूमन राइट की चिंता हो रही कि फलस्तीनियों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। कैसे अधिकार मिलने चाहिए? जब वीटो देकर के आप लोग अधिकार छीन ले रहे हैं, तो आपके बयान किसी ढकोसले से कम नहीं, आपके बयान किसी पाखंड से कम नहीं। और अमेरिका का ये पाखंड है जो अब देखने को मिल रहा है। कमला हैरिस लोगों को शुद्ध रूप से मूर्ख बना रही है, पूरी दुनिया को, अमेरिकन तो छोड़िए, पूरी दुनिया को मूर्ख बना रही है। और शायद दुनिया उनकी मीडिया के जरिए मूर्ख बनाई जा रही है। फिलहाल क्या कहेंगे अमेरिका के इस रवैये के बारे में और कमला हैरिस के इस खुल्लम खुल्ला झूठ के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।